हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 12 के मैथ भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 में। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार तरीके से। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कोई धातु का गोला है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। आर बराबर दे दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा इसे किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए कि इसके पृष्ठ पर 1 कूलाम आवेश हो जाए। तो यानी भी पूछ रहा है किस वैद्युत विभव तक, और फिर धारिता भी पूछ रहा है। फिर कह रहा आवेश क्यू बराबर दे दिया क्या, 1 कूलाम। कूलाम आवेश समान रूप से विद्युत है। अब यहाँ पर धारिता निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सी बराबर हमारा होता है फार्मूला सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कोई गोली चालक के लिए। तो हमारा सी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 × 10 का पावर 9। चूंकि आर का मान दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर। यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर। अब यहाँ पर 9 से भाग देंगे 1/, यहाँ हो जाएगा C बराबर हो जाएगा 10/9 गुणे 10 का पावर ये हो जाएगा 10 का पावर -9, ऊपर जाएगा तो -1 है, 10 का पावर -9 गुणे 10 का पावर -3, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया तो -3 आ गया। तो अब यहाँ से 10 से 9 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 9 यानी 1.1 गुणे 10 का पावर -12 फैरेड। तो सी का मान आ गया इतना फैरेड। तो इसको लिख सकते हैं सी बराबर 1.1 पिको फैरेड। तो हमारा सी का मान निकल कर आ गया। ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा कैसे आया है, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है कितना, 9 × 10 का पावर 9। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9। इससे यहाँ पर हमने मान रख दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब C बराबर हम जानते हैं होता है Q/V। तो V बराबर पूछ रहा है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। V बराबर Q/C। तो Q का मान कितना है, 10। आवेश कितना है, आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम है ना, आवेश का मान 1 कूलाम है। तो यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है और धारिता कितनी है, 1.1 गुणे 10 का पावर -12, 10 का पावर -12। यदि हम ऊपर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/ हमारा हो जाएगा 11 गुणे 10 का पावर 12। तो हमारा यदि यहाँ पर कर लेते हैं 100/11 गुणे 10 का पावर 11, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 11×9 = 99, यानी V बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 11 वोल्ट। यही हमारा क्या हो गया, निकल कर आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया है। कह रहा एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। कह रहा है एक चालक को क्या कर रहे हैं, 100 वोल्ट से क्या कर रहे हैं हम, आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 100 वोल्ट तक क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो
क्यू V बराबर क्या है 100 वोल्ट और Q बराबर कितना है 2 माइक्रो कूलाम यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो C का मान पूछ रहा है, तो C बराबर होता है हमारा Q/V। तो Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6, V का मान है 100 वोल्ट। तो हमारा यहाँ से 2 का निकल 2 गुणे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा कितना 10⁻⁸ फैराड। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻2 हो जाएगा माइक्रो, -6 को माइक्रो लिख देंगे तो 2 × 10⁻⁻2 माइक्रो फैराड। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या तो इसको भी आप लिख सकते हैं आंसर या इसको लिखेंगे, दोनों में से आपका दोनों आंसर सही होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर कहा 100 पिको फैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया था। 100 पिको फैराड का कोई संधारित्र है, उसे क्या करना है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो C बराबर दिया कितना 100 पिको फैराड यानी 100 × 10⁻⁻12 फैराड यानी 10⁻⁻10 फैराड। अब V बराबर दिया 100 वोल्ट, तो V बराबर दिया कितना 100 वोल्ट। तो हमारा Q बराबर होता है कितना C × V। तो संचित C बराबर कितना है 10⁻⁻10 और V का मान है 100 और 2 निकल जाएगा तो यानी हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कह रहा है एक दो धातु के गोले की त्रिज्या, कोई धातु है उसके गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर और 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। Q का मान कितना है 1 कूलाम। तो हमारा क्या निकालना है आपको, C पूछ रहा है कितना विभव V बराबर निकालना है। तो सबसे पहले C बराबर निकालेंगे, C बराबर निकालेंगे 4πε0 इंटू R से C निकालेंगे। उसके बाद Q बराबर होता है CV, तो V बराबर Q/C, ये आपके लिए HW है। तो आप इसको जरूर हल कीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन है, इसको भी आपको ही हल करना है, बस आपको हिंट दे देंगे। पृथ्वी को कितना त्रिज्या व्यास यानी R बराबर दे दिया कितना 1.28 10⁻⁴ किलोमीटर। तो क्या ये त्रिज्या दिया गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता C बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू R। इस पर इसको किलोमीटर है तो इसको मीटर में जरूर बदल लीजिएगा और इस फार्मूले पर रख देंगे, C का मान आपका ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कोई आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो किसी चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कोई भी चालक हो, कोई भी क्या किया, कोई भी चालक है क्या हमारा एक पतला सा रॉड है, या हम मान लेते हैं कि हमारा पतला सा रॉड है। इसको हम क्या करेंगे आवेशित करेंगे, इस पर हम आवेश देंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य चालक में क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो एक कार्य होता है वही क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है संचित हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की क्या कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी जो हमारा कार्य W है तो क्या है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में क्या होता है संचित हो जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। एक चालक को Q आवेश देकर उसका विभव क्या करते हैं 0 से V वोल्ट तक हो जाता है। तब किसी चालक को क्या कहते हैं
किसी चालक को यदि हम क्या करते हैं, Q का आवेश देते हैं, कोई चालक है उसको हमने क्या किया, Q आवेश दिया, तो उसका विभव पहले शून्य था, शून्य से क्या होगा, V हो जाता है, तब उसका औसत विभव हमारा हो जाएगा। चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव शून्य से क्या होता है, V वोल्ट हो जाता है, तब उसका औसत विभव 0 प्लस V बटे 2, यानी हमारा हो जाएगा V/2, यानी विभव हो गया V/2। अब चालक को Q आवेश देने पर किया गया कार्य, अब चालक को हम क्या करें, Q आवेश दे रहे हैं, किया गया कार्य W क्या होगा, W बराबर हो जाएगा कार्य बराबर कार्य हो जाएगा औसत विभव गुणे औसत विभव गुणे आवेश, औसत विभव गुणे आवेश, बल गुणे विस्थापन, यानी आवेश क्या है, विस्थापन है, और जो हमारा विभव क्या है, बल है, तो हमारा औसत विभव क्या है, हमारा V/2 और आवेश Q, तो हमारा W कार्य क्या आ जाएगा, 1/2 Q इंटू V, तो यहाँ से W बराबर निकल कर आ जाएगा, W बराबर 1/2 Q इंटू V, तो W बराबर हम जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू V, Q बराबर होता है C इंटू V इंटू V, तो यहाँ से लिख सकते हैं आगे हम W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल कर आ गया, W बराबर CV स्क्वायर। अब परिभाषा से जो यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी U बराबर W, तो यानी यहाँ से U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर क्या होगा, 1/2 CV स्क्वायर, चूंकि V बराबर होता है Q/C, V बराबर Q/C, तो U बराबर V के जगह पर 1/2 C Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर, V के जगह पर रख देंगे Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगा, V बराबर Q/C का स्क्वायर, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C गुणे Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर, C स्क्वायर से C कट गया और हमारा U बराबर निकल कर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे C, या इसको ऐसे लिखिए Q स्क्वायर बटे 2C, Q स्क्वायर बटे 2C, एक फार्मूला हमारा यहाँ से और निकल गया। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब एक और मेथड देखते हैं, अगले मेथड में, सेकंड मेथड में किसी चालक को आवेशित करने में किसी चालक को हम क्या कहते हैं, आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो किए गए कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, जो हमारा U बराबर हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कार्य के बराबर हो जाएगा। तब माना चालक को हम क्या करते हैं, Q आवेश देने पर चालक का विभव V वोल्ट हो जाता है। Q आवेश देते हैं तो चालक का विभव क्या होता है, V वोल्ट हो जाता है, यानी तब V बराबर हमारा Q/C हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, V बराबर Q/C। अब चालक को dQ आवेश देने पर किया गया कार्य, मतलब अब थोड़ा सा आवेश देने पर किया गया कार्य निकालेंगे, तो हमारा यहाँ से dW बराबर हो जाएगा VdQ, तो यहाँ से dW बराबर V का मान हमने निकाला Q/C इंटू dQ। अब 1/C हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे, तो हमारा यहाँ से dW का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये W, dW का समाकलन करेंगे हो जाएगा हमारा
W यहाँ से समाकलन करेंगे तो आ जाएगा Q/C/dQ। और यह अब क्या हो रहा है, 0 से Q हो रहा है, तो यानी 0 से Q तक समाकलन करेंगे। अब इसके आगे अब यहाँ से W बराबर हमारा हो जाएगा 1/C, अचर राशि बाहर आ जाएगा, तो 0 से Q के बीच समाकलन कर रहे हैं, तो हमारा है Q/dQ। Q का हमारा समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा W बराबर 1/C हो जाएगा Q²/2, 0 से Q। अब हमारा इतना निकल कर आ गया। अब यहाँ से W बराबर हमारा हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 Q², 0 से Q। तो हमारा अब यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे C है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2C, यहाँ जाएगा 2C। अब हो जाएगा हमारा W बराबर 1/2C Q² -0। अब क्या रखेंगे हम, निश्चित समाकलन था ना, तो इसका वैल्यू रख देंगे। तो अब यहाँ से आ जाएगा Q²/2C, तो W का मान निकल के आ जाएगा Q²/2C। तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा Q²/2C, Q²/2C। तो हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब परिभाषा से जो U है क्या है, W के बराबर है, तब यहाँ से U बराबर निकल कर आ जाएगा, W का मान रख देंगे 1/Q²/2C। तो हमारा ये स्थिति ऊर्जा निकल कर आ गया। चूंकि Q बराबर C भी, तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा C²V²/2C। C से C कट गया और यहाँ से निकल कर आ जाएगा U बराबर 1/2CV², U बराबर 1/2CV²। अगला फार्मूला निकल कर आ गया। अब C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा 1/2 Q/V इंटू V² इंटू C बराबर Q/V इंटू V² से एक भी कट गया और U बराबर निकल के आ जाएगा 1/2 QV। तो हमने दोनों मेथड, आप दोनों मेथड का यूज करेंगे, आप एग्जाम में दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं और आसानी से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये दोनों मेथड वैलिड है। जो आपको आसान लगे एग्जाम में पूछे, आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि यार त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता किसके अनुपाती होती है। कोई विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता किसके अनुपाती है, R² के 1/R² या 1/R या 1/, खाली R। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने लास्ट देखा था, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।